तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति मीडिया को वही बताती है जो अक्स प्रीति को कहने को बोला था। वही मीडिया वाले प्रीति से कहते हैं, मैम क्या ये बात सच है? आपको अक्स से राजपूत उठाकर नहीं लाए, बल्कि उन्होंने आपको बचाया है एक ऐसे इंसान से जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, आपके साथ जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। क्या सच है मैम? ये सब सुन प्रीति शांत सी रह जाती है, क्योंकि मीडिया वालों के गलत सवाल पर उसे गुस्सा आ रहा था और जो सच है वो चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी। ये सब बातें उसके सर के ऊपर जा रही थी। अक्स जब प्रीति को देखता है कि वो कुछ असहज सी लग रही है, तो अक्स प्रीति के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कहता है, डरो नहीं मेरी जान, बताओ सबको कि हमने शादी की है और तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आई हो। प्रीति कुछ देर बाद कहती है, जी ये सच बात है, मैं अपनी मर्जी से ही अक्स जी के साथ आई हूँ। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है। भाई अक्स की माँ मीडिया के सामने आकर कहती है, अब लड़की की मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है। एक बार को उनकी नजरें 14 लिया रह गई, क्योंकि अक्स उन्हीं का लाया मंगलसूत्र प्रीति को पहना दिया था। एक नजर दिया पर मारती है और नजरों से अपने जीवन और मंगलसूत्र पर इशारा कर देखने को कहती है। दिया जब अपनी माँ को इशारा करती देखती है तो समझ जाती है माँ क्या कहना चाहती है। दिया अक्स की माँ को पलके झपका चुप रहने का इशारा करती है। वही अक्स की नजर तो प्रीति पर थी। अक्स की माँ कहती है, आप लोगों को तसल्ली हो गई हो तो चाहिए, यहाँ से बेकार का तमाशा खड़ा करने चले आते हैं। और ये कहकर अक्स की माँ गेट बंद कर देती है। मीडिया वाले बस चिल्लाते ही रह जाते हैं। वही दिया कहती है, इन लोगों के सवाल जवाब कभी खत्म नहीं होते। दिया कहती है, भाई अर्जुन कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया, वो तो आपके साथ ही था ना? अक्स कहता है, साथ में था, लेकिन वो तुम्हारी भाभी की बहन को साथ में लेकर आ रहा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, फिर क्यों अभी तक नहीं आया? वो दिया अपने भाई की बात सुन कोयले की तरह अंदर ही अंदर जल जाती है। भाई आपको पता है अर्जुन मेरा है, फिर कैसे आपने किसी भी लड़की को उसके साथ बिठा दिया? ये गलत बात है। अक्स कहता है, अरे क्यों टेंशन लेती है, वो भाग थोड़ी जाएगा। वो तो मेरी साली साहिबा को ही साथ ला रहा है, जिसको मैंने कहा था तू जानती तो है वो तुझे एक नज़र नहीं देखता, तो दूसरी लड़कियों को क्या घास डालेगा? तुझमें और उसमें जब आसमान का फर्क है। तू कितनी सुंदर है मेरी बहन, गुड़िया जैसी, और वो पुड़िया जैसी। चिंता मत, अब जाकर रेस्ट कर और हम दोनों को भी करने दे। वाह, मैं जा रहा हूँ अपनी दुल्हनिया को साथ लेकर। वही अक्स की माँ कहती है, कहा अब हमारी शादी तो हो ही चुकी है। देख मैंने इसे मांग में सिंदूर भी भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। अब कुछ रह गया है तो वो हमारी सुहागरात। वही प्रीति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और मन में कहती है, इस इंसान को अपनी माँ के सामने कैसे पेश आना है, क्या बोलना है, कोई लिहाज शर्म नहीं है। अक्स की माँ कहती है, तूने मेरे जेवर मुझसे पूछे बिना इसे कैसे दिए? वही अक्स कहता है, ये हमारी परंपरा है माँ की, जब हमारे यहाँ इस घर की बहू आती है तो उसे एक खानदानी गहने देने होते हैं, तो मैंने भी वही किया। हाँ, लेकिन मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता, तूने ये भी जरूरी नहीं समझा। माँ इतनी क्यों खड़ रही है, अब मैं जाऊँ? लेकिन अक्स की माँ कहती है, नहीं, ये शादी पूरी रीति रिवाज से होगी, जब तक ये लड़की तुझसे दूर रहेगी बिल्कुल भी नहीं। और अगर तू सोचती है मैं तेरी ये बात मानूंगा तो बिल्कुल गलत है। तू और
ये कहकर अक्स प्रीति को अपने साथ ले जाने वाला ही था कि अक्स के पिता राजेश जी आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये सब देखकर दिया अक्स की माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ अब क्या होगा? डैड इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे चुप हो जा, वो तो मुझे भी नहीं पता कैसे। और अब क्या होगा हमारे लाडले साहब का? और राजेश जी अक्स के पास आकर प्रीति को एक नज़र देखकर कहते हैं, कौन है ये लड़की? अक्स अपने पिता की आंखों में आंखें डाल कहता है, दुल्हनिया है ये हमारी। अक्स के पिता ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और अक्स से कहते हैं, ये इस घर की बहू नहीं बनेगी। किसे उठा लाए हो तुम? इसका कोई स्टैंडर्ड है भी कि नहीं? बस खूबसूरती देखी नहीं और पिघल गए नवाब जादे, जाकर इसे छोड़ कर आएगी। वही अक्स की माँ आकर कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मीडिया वालों तक ये खबर पहुंच चुकी है और अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। वही अक्स कहता है, आप लोगों की पंचायत हो गई हो तो मैं जाऊँ, मुझे अब रेस्ट करना है। देखो इसे देखो, कौन कहेगा ये अक्स से राजपूत? वो नंबर 1 बिजनेसमैन है जो अभी अनपढ़ों जैसी बातें कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी कराना चाहता था और मैंने तो इस बारे में उन लोगों से बात भी कर ली है। अब क्या जवाब देंगे हम उन्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। अरे तो डैड क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप उन्हें बोल देना मेरे बेटे को कोई और पसंद है। लेकिन राजेश जी कहते हैं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, मैं ये शादी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आपकी बात ठीक है, अक्स की माँ कहती है, लेकिन जब हमारा लड़का शादी कर ही लाया है तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। कल तक ये बात न्यूज में भी आ जाएगी, हम क्या करेंगे तब? इसलिए आप चुप रहिए और जाने दीजिए हमारे लड़के बहू को के रूम में। जाओ बेटा तुम दोनों, आप चलिए मेरे साथ। वही अक्स प्रीति को कहता है, चलिए मैडम, आज हमारी सुहागरात है। वही प्रीति अक्स की बात सुन उसके साथ चली जाती है और अर्जुन और बुलबुल भी आ जाते हैं। बुलबुल पीछे से आवाज़ देती है, दीदी। वही बुलबुल की आवाज़ सुन प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो कहती है, बुलबुल तू? हाँ दीदी मैं। आप ठीक तो है ना? और प्रीति के पास जाकर कहती है, दीदी आपकी मांग में सिंदूर, मतलब अक्स जीजू ने शादी कर ली। प्रीति कहती है, करी है शादी, लेकिन रस्म रिवाजों के साथ नहीं, और मेरा मन हल्का नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि माँ भी साथ में आए और हमारी शादी को मंजूरी दे, ताकि मैं अपनी गृहस्थी खुशी खुशी बिता सकूँ। और अक्स प्रीति के पास आकर कहता है, चले जान। हाँ। वही बुलबुल कहती है, जीजू आप दीदी से शादी पूरी रीति रिवाज के साथ करिए, ऐसे मांग भर देने से कोई शादी नहीं हो जाती। अक्स बुलबुल की बात सुन कहता है, अच्छा तो कैसे होती है शादी, बताइए मैडम। वही अर्जुन भी बुलबुल की बात सुन कहता है, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही है, जिस तरह तुम प्रीति जी को उठाकर लाए हो उस हिसाब से तुम्हें ये सब गलत नहीं लगता। तुम इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी हरकत कर दी। अब तुम शादी करो पूरी रस्मों के साथ और प्रीति जी को इज्जत के साथ अपने कमरे में ले जाना। और तुमने सुमित्रा जी के साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए उनसे तुम माफ़ी मांगो। अक्स अपनी मोहर चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम लोग मुझसे ये सब करवाओगे, वो भी मेरी मर्जी के बगैर। तुम लोगों को क्या लगता है ये अक्स से किसी के सामने झुकेगा भी? बिल्कुल नहीं। वही राजेश जी और अक्स की माँ ये सब सुन रहे थे। अक्स प्रीति का हाथ पकड़ जोर जबरदस्ती से उसे ले जाने लगता है।
लेकिन राजेश जी कहते हैं रुको, बहुत कर ली अपनी मनमानी। अगर तुम्हें यही लड़की पसंद है तो शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ ही होगी। वही सुमित्रा जी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई हुई थी तो पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया। देखिए मैम, न्यूज पर कुछ और ही दिखा रहा है, जिसमें प्रीति कहती है मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, लेकिन सुमित्रा जी कहती नहीं साहब, ये सब मुझसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग चलिए हमारे साथ, प्लीज़, नहीं तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। वही अमित कहता है कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए, जब हम वहीं जाकर देख लेते हैं, आप चलिए। और ये कहते हुए अमित उनको सहारा देता हुआ ले जाता है। सुमित्रा जी इस समय बहुत लाचार सी थी, क्योंकि उनकी उम्मीद पुलिस वालों ने तोड़ दी थी। अब वो भी क्या कर सकती थी। हर जगह उन्होंने अपने हाथ पैर चलाकर देख लिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ देर बाद अमित जी सुमित्रा जी को कार में बिठाकर ले जाता है। वही अक्स कहता है आप लोगों को जो करना है करते रहिए, लेकिन मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताना है। अक्स प्रीति को सबके सामने अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। सब अब खामोश थे, क्योंकि सबको ये बात अच्छे से पता थी अक्स अब किसी की नहीं सुनेगा। वही प्रीति अक्स को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। अक्स प्रीति को देखकर अपनी एक आंख दबा देता है और अपने बेडरूम में ले जाता है। प्रीति को बाहर बैठा देता है। बाहर सब लोग अपनी हरकतों को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि अक्स की हरकत से सब शॉक्ड थे। वही दिया अर्जुन के पास जाकर कहती है बाबू तुम बहुत लेट आए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। ये देखकर तो बुलबुल का दिल फट सा रहा था, क्योंकि दिया अर्जुन के हाथों में हाथ डालकर खड़ी हुई थी। वही दिया की नज़र बुल पर जाती है। देखा लक्षणी लड़की, मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या हुआ। तुम्हारी बहन तो यही रहेगी मेरे आंखों के सामने, और तुम अब क्या करोगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने उस दिन मेरे मुँह पर जो कीचड़ पोता था ना, उसका नतीजा है जो तुम दोनों बहनें आज इतनी परेशान हो रही हो। वही बुलबुल कहती है मतलब अर्जुन तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। और ये कहकर वो वहाँ अपनी आंखों में आंसू लिए भाग जाती है, लेकिन किसी से टकरा जाती है। वो कोई और नहीं था, बुलबुल की माँ थी। बुलबुल को रोता देख सुमित्रा जी कहती है क्या हुआ बेटी, किसने रुलाया है मेरी बेटी को। वही बुलबुल कहती है कुछ नहीं माँ, वो दीदी की शादी हो गई है। तो क्या शादी हो गई? सुमित्रा जी बोली हाँ, वो अक्सर जीजू ने उनसे शादी कर ली है, लेकिन अब घर वाले कह रहे हैं कि हम उनकी रीति रिवाजों से शादी करेंगे। वही बुलबुल की बात सुनकर सुमित्रा कुछ तो खुशी हुई। वही अर्जुन दिया का हाथ झटक बुलबुल के पीछे खड़ा था और सुमित्रा जी के पास आकर कहता है अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी बुलबुल से शादी करना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुन सुमित्रा जी कहती है आप। अर्जुन कहता है मैं अक्स का दोस्त और उसका पीए हूँ। वही अमित चुपचाप खड़ा हुआ था कि प्रीति की शादी हो चुकी है, लेकिन उसे कुछ तसल्ली भी थी कि चलो उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। वही दिया ये सब देखकर फटकर चार होने को थी और अपनी माँ के पास जाकर कहती है माँ, अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कितनी कोशिश की वो मुझसे प्यार करे, लेकिन नहीं माँ, अब मैं क्या करूँ। वो तो बुलबुल से प्यार करने लगा है और अब शादी उससे करना चाहता है माँ, मैं क्या करूँ। मैं ये होने नहीं दूँगी, मैं बुलबुल का खेल ख़त्म कर दूँगी। अक्स की माँ बोली पागल मत बन, उसके बगल में जो लड़का खड़ा है उसे देख, जाकर पटा अच्छा लगता है।
अर्जुन से अच्छा दिखता है, कब तक उसके चक्कर में बैठी रहेगी। मेरी बाल दिखने में संस्कारी लगता है। दिया एक नज़र अमित को देखती है तो उसकी नज़र वापस अर्जुन पर चली जाती है, जो बुलबुल को ही देखे जा रहा था। हाँ माँ, आप ठीक कहती हो। जब वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों टाइम खराब कर रही हूँ अपनी जिंदगी का। लेकिन माँ, वो लड़का मुझसे शादी करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम बात करेंगे उससे। तू जाकर ये जीन्स बदल कर सलवार सूट पहना। वो सीरियसली, आपको क्या लगता है शादी के चक्कर में मैं अपना पहनावा बदल दूंगी? देख दिया, शादी के बाद सूट और साड़ी ही जमती है। ये हमारे संस्कार होते हैं। फिर जब हम अपने संस्कार भूल जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? जब तक शादी नहीं होती मन का कर ले दो, लेकिन शादी के बाद सबको बदलना पड़ता है। और भी लड़कियां हैं जो मैरिज होकर जीन्स पहनती है, लेकिन कहाँ शोभा देता है बेटा। बताओ, हमारे जमाने में तो सूट तक नहीं पहनने देते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो लड़कियां जीन्स टॉप पहन रही हैं। ये बहुत गलत बात है बेटा। हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ओके माँ, समझ रही हूँ आपकी बात। आप कहना चाहती हैं कल को मेरे भी बाल बच्चे हो तो उन्हें कपड़े पहनने का ढंग ठीक, बिल्कुल हमारे कपड़े सही रहते हैं तो कोई हमें जज नहीं करता। वही कुछ भी पहनो तो लोग जल्दी जज कर लेते हैं। हमें इसलिए तो हमेशा साड़ी पहनना ही सिखाया गया है। और बहू जब नई आती है तो उसे भी हम साड़ी ही पहनाते हैं। और अगर बहू का मन साड़ी का नहीं है तो हम उसे सूट की हामी भर देते हैं। समझी? इससे हमारे संस्कार जो है वो दिखते रहते हैं। ओके माँ, आती हूँ मैं भी चेंज करके। वही दिया भी अपना गेटअप ऐसे चेंज करके आ जाती है और सबके पास जाकर कहती है, नमस्ते आंटी जी, मैं अक्स भाई की बहन हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी भाभी बिल्कुल सेम है और हमारे पापा मम्मी जल्दी ही उन लोगों की शादी और साथ रिसेप्शन पार्टी भी देंगे। वही अर्जुन एक पल दिया को देख कहता है, दिया तू तू मुझे यकीन नहीं होता कि तू इतनी सुंदर भी लग सकती है। वही बुलबुल अर्जुन की बातें सुन खुद को जलता हुआ फील करती है और कहती है, चलो माँ, हम अंदर चले। वही दिया कहती है, जाओ जाकर बनाओ, तुम्हारी लकचड़ी चिढ़ गई है। और दिया अमित से कहती है, आइए ना, आप क्यों रुक गए? ये देखकर अमित की नज़र दिया पर जाती है और हल्का मुस्कुरा देता है, क्योंकि दिल टूटा था उसका, लेकिन खुश भी था इस तरह सबको देखकर। वही अक्स प्रीति से कहता है, बैठो यहाँ, अब करो मेरे पैरों की मालिश। प्रीति अक्स की बात सुनकर कहती है, जी। और अक्स अपने कपड़े चेंज करके लोअर टी शर्ट फंसा लेता है। वही प्रीति कहती है, क्या मैं चेंज करूँ? ये बहुत भारी है। लेकिन अक्स कहता है, नहीं, अभी तुम ऐसे ही रहो, तुम्हारे कपड़े मैं चेंज करूँगा ना। और ये कहकर प्रीति का हाथ पकड़ जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। वही प्रीति कहती है, वो मैं तेल लेकर आती हूँ, आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, जिससे आपको आराम मिलेगा। अक्स प्रीति का हाथ छोड़ देता है, लेकिन जब प्रीति उठती है तो अक्स उसका दुपट्टा खींच देता है। इससे प्रीति के बालों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसके बालों में जूड़ा पिन लगी हुई थी। साथ में उसके बाल भी खुल जाते हैं और प्रीति की चीख निकल जाती है। वो अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़ सहलाने लगती है और कहती है, ये क्या तरीका है? ऐसे कोई करता है? मुझे कितना दर्द हो रहा है, मेरे सारे बाल खींच दिए। वही अक्स चुप होकर उसकी बात सुन रहा था। पता नहीं अब उसे प्रीति का गुस्सा होना, डांटना भी अच्छा लग रहा था। और वो दुपट्टा साइड में एक तरफ रख देता है। वही प्रीति तेल उठा अक्स की तरफ बढ़ने लगती है और अक्स के पैर उठा अपनी गोद में रखते हुए कहती है, छी, कितने गंदे पैर हैं आपके, कितनी गंदी बदबू आ रही है।
आप जाकर पहले अपने पाँव धोकर आइए। वही अक्स कहता है, ओ दुल्हनिया, हमारी दुल्हनिया, तुम भी धो दो ना। प्रीति कहती है, क्या मैं यहाँ पानी लेकर आऊँ और आपके पैर भी धो दूँ? बिल्कुल नहीं, जाकर खुद धोकर आइए। अक्स अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था और अपने पैरों पर स्प्रे छिड़क कर अच्छे से पानी में पैर धो रहा था। वहीं सुमित्रा जी की आवाज़ आती है, प्रीति बेटा। जब प्रीति के कानों में सुमित्रा जी की आवाज़ पड़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहे निकले और रोते हुए गेट खोलकर देखती है तो सुमित्रा जी उसके ठीक सामने थी। प्रीति बिलख बिलख कर रोने लगती है, वाह वाह, और उनके गले लग जाती है। दही अक्स जब बाहर निकलता है तो सामने प्रीति को ना देख गुस्सा हो जाता है और बाहर निकल कर देखता है प्रीति रो रही है और उनसे कह रही है, माँ आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू क्यों भाग दौड़ कर रही है? डॉक्टर ने कहा है तुझे आराम करने को। वाह, चल तू आराम कर, बहुत थक गई होगी ना, चलो वाह। लेकिन प्रीति को समझ नहीं आता कि वो उसकी माँ को कहाँ ले जाए। वही सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। लेकिन दिया कहती है, भाभी आप मेरे साथ आइए, मैं बुलबुल और आंटी जी को उनका कमरा दिखा देती हूँ। आप लोग जब तक भाई की फुल रीति रिवाज से शादी नहीं हो जाती तब तक यही रहे, और फिर बुलबुल और अर्जुन की भी तो शादी होनी है। लेकिन जब अक्स ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अक्स बाहर आकर दिया से कहता है, ए तू क्या कह रही है? बुलबुल और अर्जुन, हाँ भाई, अर्जुन बुलबुल को प्यार करता है। लेकिन वही दिया अक्स की बात को काट उसे चुप रहने का इशारा करती है। सुमित्रा जी अक्स को नजर घूर कर देखती है और कहती है, देखिए बेटा जी, आपने जो किया सो किया, लेकिन अब मेरी बेटी आपकी पत्नी है, उसे कभी कोई दुख मत देना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। और ये कहकर वो अक्स के पैरों में गिरने वाली ही थी कि अक्स उन्हें पकड़ कर कहता है, ये आप क्या कर रही है? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की। अक्स अपने दोनों हाथ जोड़कर सुमित्रा जी से माफ़ी मांग रहा था। वहीं अर्जुन अपनी आंखों में आंसू लिए अपने फोन में उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और आंखों में आंसू लिए अक्स के पास जाकर उसे गले लगाते हुए, वाह मेरे शेर, तूने तो मुझे रुला दिया। ऐसे कहते हैं सच्चा आशिक। अर्जुन कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। वही अक्स कहता है, भूल मत, पिए है तू मेरा। लेकिन अर्जुन कहता है, हमें पिए गया भाड़ में, अब तो हम दोनों साड़ू भाई हो गए हैं। दोनों बहनों के बहता और उनकी बात सब लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी का ये भाग पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना।